आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में यूनिस ने अचानक से एक नया आदेश जारी कर दिया है। भारत समेत पड़ोसी देशों में न जाने का ये आदेश जारी किया है। बढ़ते कोविड को देखते हुए यूनिस ने आदेश जारी किया। सभी बॉर्डर और एयरपोर्ट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। बिना जरूरत पड़ोसी देशों की यात्रा से बचे, ये कहा गया है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने अचानक से अपने नागरिकों को भारत यात्रा से दूर रहने को कहा है। ये आदेश सख्त लहजे में जारी किए गए हैं। सभी बॉर्डर और एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसे नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम बताया है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने अपने नागरिकों को सख्त हिदायत दी है। वो बिना जरूरत भारत या दूसरे पड़ोसी देशों की यात्रा करने से बचे, ये कहा है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और डरा भी रहे हैं। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें साफ कहा गया कि भारत समेत कई पड़ोसी देशों में कोरोना के नए सब वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। डीजीएचएस ने देश के सभी जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग और निगरानी को और सख्त करने का आदेश दिया है। खासतौर पर उन यात्रियों पर नजर रखने को कहा गया है जो भारत या फिर किसी संक्रमित देश से बांग्लादेश आ रहे हैं या फिर वहां जा रहे हैं। तो ये हिदायत दे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, अब एक फरमान निकला और इसमें कहा गया कि भारत समेत तमाम उन देशों की यात्रा नहीं करनी है जहां पर कोरोना वायरस इस वक्त फैल रहा है। तो क्या वाकई में कोविड को देखते हुए ये आदेश दिया गया है या इसके पीछे मकसद कुछ और नजर आ रहा है? और भारत के समेत कौन कौन से वो देश हैं जिसके नाम इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, भारत का अगर बात किया जाए तो भारत में पिछले 24 घंटे में करीब 550 के ऊपर कोविड का नया केसेस आया है। और इसी तरीके से भारत के साथ साथ ही और भी बहुत सारे देश में कोविड का जो सिचुएशन वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जो कि डीजीएचएस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत समेत जो भी पड़ोसी देश है, जिस पड़ोसी देश में कोविड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस देश में ट्रैवल ना किया जाए। इसका एक रिक्वेस्ट किया गया है, इसका एक फरमान जारी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही डीजीएचएस के ये जो एडवाइजरी, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोशिश किया जाए कि भारत में ये जो कोविड का वेरिएंट बढ़ रहा है, कोविड का जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है दिन पर दिन, इसी को देखते हुए जब तक ये सिचुएशन ठीक ना हो तब तक भारत में सफर ना किया जाए। और अगर भारत में कोई सफर कर रहा है, भारत से कोई लौट रहे हैं, तो पूरा प्रिकॉशन किया जाए। और इसी को देखते हुए डीजीएचएस के ये जो एडवाइजरी जारी करने के बाद ही बांग्लादेश का 3 जगह पर, यानी पोर्ट में, एयरपोर्ट में और उसके साथ साथ ही जो लैंड पोर्ट है, ये तीनों जगह पर ही जो स्क्रीनिंग का पद्धति वो चालू कर दिया गया है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी करने का पीछे कारण मुताबिक बांग्लादेश का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि जिस तरीके से भारत और उसके साथ जो स्टेट के साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं, और मेनली जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कोविड इंक्रीज हो रहा है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया है। बांग्लादेश का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि मैक्सिमम जो बांग्लादेशी लोग, वो लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। और मैक्सिमम बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में पहुंचते हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार कोविड इंक्रीज हो रहा है, उसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे हॉस्पिटल में वो लोग विजिट करते हैं। और पश्चिम बंगाल का कोलकाता का बहुत सारे अस्पताल में कोविड केसेस भी इंक्रीज हो रहा है दिन पे दिन। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। ये बांग्लादेश के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ भारत नहीं, भारत के साथ साथ और भी जो पड़ोसी देश है, उनके ऊपर भी बांग्लादेश की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि किसी भी देश से अगर बांग्लादेश में कोई भी आए तो उनका स्क्रीनिंग करवाया जाए। वो एयरपोर्ट में भी हो सकता है, वो समुद्र पोर्ट पे भी हो सकता है, और इसके अलावा लैंड पोर्ट के माध्यम से भी अगर कोई बांग्लादेश में आना चाहे तो उनका भी स्क्रीनिंग का पद्धति के माध्यम से ही उनको बांग्लादेश में आना पड़ेगा। यानी बांग्लादेश में कोविड को लेकर जो पूरा तैयारी करके रखा गया है। और इसी
इसी वजह से बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, डीजीएचएस की तरफ से ये ठीक है, एडवाइजरी बिल्कुल जारी रैनिक, किया आपने गया है, बिल्कुल सही कहा। और इसको इस नजर से भी हम देख सकते हैं कि जो अभी से हिदायत दी जा रही है, जो अभी से कदम उठाए जा रहे हैं मोहम्मद यूनिस की तरफ से, कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस को ये मालूम है कि अगर एक बार कोरोना जैसी महामारी बांग्लादेश में इस समय पर एंटर करती है तो उससे लड़ने की क्षमता वो नहीं रखते हैं, उनकी सरकार उससे लड़ने की क्षमता नहीं रखती है। और ऐसे में भारत के साथ भी इस वक्त ताल्लुकात जो है वो खराब मोहम्मद यूनिस कर बैठे हैं, वहां से भी कोई मदद नहीं मिल पाएगी। इसलिए अभी से ये कड़े फैसले जो है वहां पर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका